मेरी आवाज़ें मेरी पहचान है कि एक नए एपिसोड में मैं प्रीहू आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम अपने हर एक नए एपिसोड के साथ समाज में घटित कुछ कहीं अनकही सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियाँ लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आज की कहानी कुछ यूँ है। फ्रांस में एक ब्लांच मॉनियर नाम की युवती हुआ करती थी जो बेहद खूबसूरत और सौम्यतापूर्ण स्वभाव की थी, जो अपनी खूबसूरती और स्वभाव के चलते पूरे शहर में फेमस हुआ करती थी। पूरे शहर में उसके चर्चे हुआ करते थे, उसकी खूबसूरत आंखें, खूबसूरत बाल। वो शहर के एक धनी संपन्न परिवार से तो आती थी, पर उसका स्वभाव सबसे मिलना, सबसे हंसना, सब में प्यार बांटना, सबके साथ उठना बैठना था, जो कि उसके घर वालों को नहीं पसंद था। पर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो तो सबके साथ घुलती मिलती थी, सबके साथ उठना बैठना उसका था। वो खुश रहती थी, बहुत खुश रहती थी। फिर एक दिन अचानक वो सबके बीच से गायब हो जाती है। उसका कहीं कुछ पता नहीं चलता है। 25 साल बाद फ्रांस की लोकल पुलिस के पास एक अनाम शख्स का खत आता है, जिसमें कुछ लिखा होता है, जिसको पढ़ते ही पुलिस तुरंत हरकत में आती है और ब्लांच मॉनियर के घर पहुंचती है। ऐसा क्या हुआ था 1901 में, जिसको सुनते ही पूरी दुनिया की आंखों में आंसू आ गया, पूरी दुनिया कांप उठी। बात है 1876 की, जब ब्लांच मॉनियर 25 साल की हुआ करती थी। उसको एक नवयुवक से प्रेम हो जाता है, जैसा कि उस उम्र में सबको होता है, उसे भी हुआ। सब कुछ बहुत खूबसूरत चल रहा था, छुप छुप करके मिलना, एक खूबसूरत पल बिताना दोनों का। फिर यूँ अचानक ब्लांच को पता चलता है कि उसकी माँ उसके लिए शादी तलाश रही है, किसी से बात कर रही है। तो ब्लांच अपनी माँ को बताती है कि मैंने अपना जीवन साथी चुन लिया है। ब्लांच की माँ इस पर नाराज़ होती है। फिर उससे पूछती है कि कौन है वो। तो जिस युवक से वो प्रेम करती है वो पेशे से वकील होता है और उतना पैसा, उतना संपन्न नहीं होता है जितना कि ब्लांच की माँ होती है, मैडम लुइस। जिससे मैडम लुइस को बहुत नाराज़गी होती है, वो बिल्कुल पसंद नहीं करती है और वो साफ इनकार कर देती है। मैडम लुइस के समझाने पर भी और ब्लांच के भाई के समझाने पर भी ब्लांच को नहीं समझ में आता है। वो नहीं तैयार होती है कि सिर्फ पैसों के चलते, स्टेटस के चलते मैं नहीं छोड़ सकती अपने प्यार को। और फिर वो छुप छुप करके मिलने जाया करती थी। फिर एक दिन कुछ यूँ हुआ, ब्लांच शाम में अपने घर आती है। उसकी माँ और उसके भाई दरवाजे पर इंतज़ार कर रहे होते हैं। ब्लांच की माँ और उसके भाई उसे समझाते हैं, पर फिर भी ब्लांच नहीं मानती है। इस बात पर उसकी माँ की नाराज़गी इतनी बढ़ जाती है, इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो ब्लांच जैसी लड़की के साथ क्रूरता पर आ जाती है और ब्लांच को एक अंधेरी कोठरी में बंद कर देती है, जहाँ एक छोटा सा तो होल होता है दरवाजे के नीचे, जहाँ से सिर्फ थोड़ी थोड़ी हवाएं जा सकती हैं और गंदा बदबूदार कमरा होता है। ब्लांच चीखती है, चिल्लाती है, पर कोई नहीं सुनता है। ऐसे हफ्ते बीतते हैं, महीने बीतते हैं और उसे नीचे से ऐसे फेंक करके खाना दे दिया जाता है, जिससे बस वो जिंदा रहे। हर बार उसकी माँ पूछती कि क्या तुम तैयार हो उसे छोड़ने के लिए, मेरी पसंद की हुई जगह शादी के लिए, पर ब्लांच मना कर देती। रोज़ चीखते चिल्लाते रोती वहाँ से
उसकी दर्द भरी आवाज़ हर कोई अनसुना कर देता, आस पड़ोस वाले, घर के नौकर, हर कोई, क्योंकि ब्लांच की माँ एक ताकतवर औरत थी। हर कोई अनसुना कर देता। धीरे धीरे ब्लांच की ताकत खत्म होती गई, हिम्मत टूटती गई और वो शांत पड़ती गई। ब्लांच के उस छोटे से अंधेरे कमरे में के कोने में एक छोटा सा बेड पड़ा हुआ था, उसी पर जा कर के लेटी रहती थी। ऐसा करते करते पूरे 25 साल बीत गए। पूरे 25 साल तक ब्लांच उस गंदे बदबूदार कमरे में, अंधेरे कमरे में पड़ी रही। सिर्फ ब्लांच का ये कसूर था कि उसने प्यार किया था और एक ऐसे लड़के से प्यार कर बैठी थी जो उसकी सोसाइटी मेंटेन नहीं कर पा रहा था। 25 सालों तक उसने अपनी जवानी उस कमरे में बिताई, जहाँ वो चीखती चिल्लाती मदद मांगती, पर उसके दर्द और तड़पती चीखों को सभी ने अनसुना कर दिया। आसपास के लोगों के पूछने पर उसकी माँ उसे पागल बता कर टाल देती। दरअसल उस दौर पागल व्यक्तियों को कमरे में कैद करना आम बात हुआ करती थी, तो आस पड़ोस वालों को भी लगा हो सकता है। ऐसे ही पूरे 25 साल बीत गए। साल 1901 में जब पुलिस को वह खत मिलता है, अनाम खत मिलता है, पुलिस मैडम लुइस के घर पर छापा मारती है, तो अंधेरे में एक छोटा बदबूदार कमरा पुलिस को दिखाई देता है। पुलिस दरवाज़ा तोड़ती है तो उसे वहाँ बिस्तर पर एक कंकाल चद्दर से लिपटा हुआ मिलता है, जो नग्न अवस्था में होता है। कमरे में चारों तरफ बदबू, गंध, मलमूत्र, सड़े हुए खाने, चूहे, कीड़े मकोड़े। ऐसी कमरे की हालत जहां सेकंड भर के लिए भी रुकना मुश्किल था। पुलिस तुरंत खिड़की तोड़ती है, ब्लांच को चद्दर में लपेटती है, क्योंकि वो बरसों से रोशनी के संपर्क में नहीं थी, और तुरंत उसे अस्पताल ले जाया जाता है। अब ब्लांच की माँ काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी। ये बात जाती है कोर्ट में, ये केस जाता है कोर्ट में, तो चीज़ों के सामने आते ही ब्लांच की माँ घबरा जाती है और गिरफ्तारी के 15 दिन में ही उसकी मौत हो जाती है। ब्लांच का भाई, जो कि काफ़ी पैसे वाला था, वो भी छूट जाता है और ब्लांच पूरे 12 साल अस्पताल की बेड पर गुजारने के बाद एक दिन मर जाती है। क्या यही सज़ा होनी चाहिए थी ब्लांच की, कि उसने अपने से गरीब लड़के से प्यार किया था, जो उसकी सोसाइटी मेंटेन नहीं कर सकता था? ऐसी कैसे कोई क्रूर हो सकता है? प्यार करने की इतनी बड़ा सा सज़ा दी